बात से हूँ कि मैं इस गांव का हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोग सेलेक्ट होने के बाद में कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था, ये करता था, वो करता था, मजदूर का बच्चा हूँ और आईएएस बना। मैं ये कहता हूँ कि मेरे परिवार वाले समृद्ध थे, उन्होंने पर्याप्त संसाधन थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैंने उनका सदुपयोग किया और मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाया। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि बहुत विकट परिस्थितियां थी। हालांकि हम सब लोगों के जीवन में काफ़ी विकट परिस्थितियां होती है, फिर भी आप सब लोग आए और इतना सम्मान किया। मैं पिछले 2 दिन से जोधपुर से लेकर यहाँ घर तक सब जगह मेरा सम्मान किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक अगर 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता तो भी मेरा इतना सम्मान नहीं करता कोई। इस एग्जाम, इस भारत के संविधान के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा ने मुझे ये सम्मान दिलाया। सब लोग आए, किसी ने माला पहनाई, किसी ने साफा पहनाया, किसी ने पैसे दिए, फोटो लिया मेरे साथ। ये शायद ही इस 23 साल के एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत जुनून की बात है, नई बात है। मुझे नहीं पता कि ऐसा सम्मान, मैंने जब तैयारी की थी तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे तैयारी के दौरान 2 बार कोरोना भी हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं था मैं बचूंगा तो क्या होगा। तो काफ़ी बीमार भी रहा बीच में, लेकिन ये तैयारी ने मुझे काफ़ी मजबूत बनाया। मुझे अपने मेंस के दिनों की एक बात याद आती है। जब मैं मेंस लिख रहा था उस टाइम तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुई और उस दौरान मैंने ये लिखा अपने, मैं रोज डायरी लिखता हूँ, जर्नल लिखता हूँ, उसमें मैंने ये लिखा कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, मैं पढ़ूंगा, जिस हालत में भी हूँ मैं पढ़ूंगा, इसको जितना ज़्यादा जलाएंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे। मेरे सामने जो बच्चे और बच्चियाँ बैठी है उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन के पहले 24-23 साल सिर्फ खुद पे खर्च किए। मेरे समाज के लोग जानते होंगे, मैं कभी उनकी जागरण में नहीं गया, किसी की शादी में नहीं गया, किसी के भोज में नहीं गया। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी की मेरे से कोई गलती हुई है तो अपने पाँवों की धूल समझ के मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके की बात होती है कि मैं आईएएस बनने के बाद में नंबर चेंज कर दूंगा, नहीं। मैं आईएएस, मैंने तय किया है कि मुझे आईएएस बनने के बाद में किसी शहर में बड़ा मकान नहीं बनाना, कोई कोठी नहीं बनानी। मुझे ऐसे ही छोटे छोटे गांवों में लाइब्रेरियां बनानी है और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने में मदद करनी है। तो मैं 2019 से सरकारी नौकरी में हूं और मेरे बारे में मेरे विद्यालय का स्टाफ ये मानता है कि मैं अगर स्कूल नहीं जाता हूं तो ऐसे किसी दिन, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता हूं, सैलरी नहीं उठाई। मेरे पास सच कहूँ तो बच्चों जितना सम्मान मिला है, ये ड्रेस राम प्रकाश ने कल दिलाई, जूते भी भाई ने दिलाए, चश्मा किसी और का है, साफा किसी और का है, तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ एक एग्जाम पास किया और आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। मैं अभी वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और जो छोटे बच्चे हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मैंने ये देखा है कि अपने परिवारों के अंदर 7वीं, 8वीं के बाद में बच्चों को किसी काम पे भेज देते हैं। ये सोचिए कि मेरे पिताजी अगर डोडे लेते थोड़े बहुत और नशा करते तो क्या मुझे वो पढ़ा पाते? मेरे दादाजी अगर नशा करते और अपने सारे पैसे अपने नशे में अगर उड़ा देते तो क्या मैं पढ़ पाता? आप सब पेरेंट्स को एक बात बोलनी है कि बच्चों के भी कुछ अधिकार है। उनके पहले 20-25 साल तक उनको उनका पूरा समय दीजिए, उनको उनके पूरे अधिकार दीजिए, उनको पढ़ने का पर्याप्त मौका दीजिए, उनको उनका हक दीजिए। अगर आपको पता है सरकार में रिटायर होने की उम्र 60 साल है। मैंने यहाँ देखा है अपने यहाँ लोग 30 साल की उम्र में घर बैठ जाते हैं और 12 साल के लड़के को होटल पर बर्तन मांजने के लिए भेज देते हैं। ये मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है। इससे बुरा कुछ भी नहीं है। एक बच्चे से उसका बचपन छीनना सबसे खराब बात है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, अपने किसी भी बच्चे को 15 साल से कम में, जब तक वो अपनी 10वीं की पढ़ाई नहीं कर ले, उसको किसी काम पर नहीं भेजें। एक और बात है, पढ़ाई को लेकर मैं अपनी पढ़ाई की बात सुनाता हूँ। मैंने यहाँ डाबलीनाडी से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कुचामन सिटी नागौर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई साइंस में की।
उसके बाद में मैंने आईआईटी की तैयारी की 1 साल। मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 2 बार आईआईटी में फेल हुआ। आपको पता है, एक बात कही जाती है कि असफलता है वो अनाथ होती है और सफलता के 100 बाप होते हैं। तो कई बच्चे मेरे साथ एग्जाम दिया है जिन्होंने, वो असफल हो गए किसी कारणवश, लेकिन प्रत्येक प्रयास करने वाले बच्चे का हौसला बढ़ाना जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, 3000 लोगों ने लगभग इंटरव्यू दिया और उनमें से 1000 लोग सेलेक्ट हुए। मेरा 500वां नंबर है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो 3000 के 3000 मेहनती थे, किसी कारणवश रह गए, वो जिंदगी में और अच्छा काम करेंगे। पढ़ाई क्यों करना जरूरी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे। पढ़ाई इसलिए करना जरूरी है, आप एक जाति और दूसरी जाति में बहुत भेद देखते हैं, एक धर्म और दूसरे धर्म में बहुत भेद देखते हैं। पढ़ाई करने के बाद में, सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद में आदमी की सहिष्णुता इस स्तर पर आ जाती है कि आदमी और आदमी में फर्क करने वाली 2 चीजें संविधान सम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति को किसी भी जाति सूचक तरीके से या अपनी जाति का गौरव करना या अपने धर्म का गौरव करना, किसी को इस तरीके से परेशान करना सहिष्णुता के लिए खतरा है। सबका सम्मान करें, एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सम्मान करें। किसी को भी ये हो सकता है कि आप सब लोगों ने मेरे लिए सफलता की दुआ की और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किसी ने मुझे रोका सफलता में सफल होने के लिए, सब ने मुझे प्रेरित किया। मगर अब मेरा ये है कि मैं आईएएस बन गया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि किसी का भी बच्चा अगर आईएएस बनना चाहे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि किसका बच्चा है, किस जाति का बच्चा है, किस धर्म का बच्चा है। मैं ये देखूंगा कि सिर्फ बच्चा है और ये एक एस्पिरेंट है। अगली बार 1-2 सालों में आप देखेंगे मैं सेलेक्ट हो गया। अभी बाड़मेर से 3 जने सेलेक्ट हुए हैं, मेरा पहला नंबर है। तो मैं अपने आप को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी बाड़मेर से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ से ढेर सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स निकलेंगे। और मेरी जो सर्विस प्राथमिकताएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो जहां तक संभव है इंडियन पुलिस सर्विस मिलेगी, नहीं तो आईआरएस या विदेश सेवा मिलने की संभावना है। तो आपके लिए ये गौरव का विषय है कि आपके गांव का बच्चा, 23-24 साल का बच्चा जर्मनी में आपका एम्बेसडर रहेगा या जीएसटी का कमिश्नर रहेगा। और एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, आप इस मिट्टी का मुझे कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है। तो जहाँ भी मैं रहूँगा, कोई भी धौले पोती और साफे वाला आदमी या धोती वाला आदमी आएगा तो मैं खुद खड़ा होकर उसको ससम्मान ऑफिस में बुलाऊंगा। ऐसा मेरी इच्छा है। मैं कभी भी गांव से आए हुए आदमी के साथ सरकारी कर्मचारी की तरह पेश नहीं हुआ, परिवार के सदस्य की तरह पेश आऊंगा। पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों? पढ़ना इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में राजनेता या जो सरकारें बनती है वो सरकारें 5 साल के लिए होती है। राजनेता होते हैं, उनका नाम होता है। हम लोग जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हैं वो एनोनिमिटी को पालन करते हैं, अनामिता को। हमारा नाम जो आज हुआ है वो हो गया, इसके बाद में हमको चुपचाप रह के काम करना है। हमारा काम अखबार में दिखना या छपना नहीं है, हमें चुपचाप जो भी सरकार होगी बिना अपना नाम रोशन किए काम करना है और शानदार तरीके से काम करना है। तो सिविल सर्विस में आने के बाद, मान लीजिए एक समाज से गाँव के बच्चे अगर सिविल सर्विस में जाते हैं, आपको पता है हरियाणा, दिल्ली, वहाँ से गेहूं की एमएसपी पर खरीद होती है, लेकिन एमएसपी पर बाजरा की खरीद नहीं होती है। तो आपकी फसलों के दाम कोई राजनेता नहीं दिला सकता। आपके गांव से अगर 10 आईएएस बन जाए तो आपकी फसलों के दाम मिलेंगे। कोई नेता आके बोले कि मैं किस्मत बदल दूंगा, आप पानी ला दूंगा, मैं तो नहीं ला सकता। आप सब ने देखा, अगर आपकी परिवार और आपकी किस्मत केवल आपके बच्चे बदल सकते हैं। अगर उनको पढ़ लिख के डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, वही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और मैं ये कहना है मुझे कि अगली बार जब भी ऐसा आईएएस का सम्मान समारोह हो तो इस तरीके की माला साफा किसी एक आदमी पर बोझ नहीं बने। 10-15 आईएएस हो एक साथ और थोड़े थोड़े सब में बढ़ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। और एक चीज है कि मैं आईएएस, आईपीएस बन जाऊंगा, इसके बाद में मैं आप लोगों की कैसे मदद करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूं आपसे कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा, मेरे जैसा बच्चा, मैं बचपन में यहाँ इंदौरों में भेड़ बकरियां चराते थे हम लोग, और जब छोटा था तो दादाजी और मैं डाबले वो जो
पायला के अंदर नदी है, वहाँ पर बेरी में ऊँट गाड़ी से पानी लाने जाते थे। तो हमने गांव की ये परिस्थितियां हम सब ने देखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा समाज की किसी भी गुमनाम सी जगह पर रहे, किसी भी जाति का हो, किसी भी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, वो जहाँ कहीं भी है उसे मेरी कहानी से मिसाल मिले, प्रेरणा मिले, ये मेरी दुआ है। वो ये भरोसा रखे कि वो जहाँ भी है खुदा उनके साथ है। दूसरी बात यह है कि ये सम्मान मुझे नहीं मिला है, मेरी मेहनत को मिला है। हर आदमी पैदा होता है, मुझे पता है हम लोगों की एक फिक्स जीवन की अवधि है, एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये समझना है कि अपना नाम रोशन करके जाना है, उनको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। कुछ दिन पहले अखबार एक सोशल मीडिया पे तो पोस्ट वायरल हो रही थी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो एक 5वीं बोर्ड के बच्चे ने लिखा कि मैं बड़ा होके तस्कर बनना चाहता हूं और इसके लिए मुझे काले कास की स्कॉर्पियो लानी पड़ेगी, फिर चित्तौड़ जाऊंगा और पुलिस से बचते हुए डोडे लेके आऊंगा। छोटे बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी बैठे हैं छोटे छोटे बच्चों, क्या किसी तस्कर का सम्मान इस फकीर की तरह हो सकता है क्या? जो मजा इस फकीरी में है वो कहीं दौलत में नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना या गलत तरीके से धन कमाने से अच्छा है ईमानदारी से आपको जो भी काम मिला है वो कीजिए, माँ और मिट्टी की सेवा कीजिए, यही मेरा कहना है। एक कविता के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है, किसी के सर वंश की छांव है, झूठ के रथ पे डाकुओं का गांव है। ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है, उठा ले ज्ञान का धनुष से, एक कण भी कुछ मत मांग भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगाते तू विजय तिलक, काल के कपाल पे ये लिख दे ये गुलाल से कि रोक सकता है तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता है अब छीन के दिखा मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलटते वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ आप सब फले फूले, आप सबके बच्चे कलेक्टर बने, सबके बच्चे बहुत आगे बढ़े, मुख्य न्यायाधीश बने, बड़े बड़े अफसर बने, इस गांव का नाम रोशन हो। ये बाड़मेर जो सुदूर पाकिस्तान के पास है, ये दुबई जैसा शहर बन जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को। मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मुझे जो भी काम दिया जाएगा बड़े लोगों की तरफ से मैं वो सारे काम करूंगा और बच्चों के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली बजा के आशीष जी का सम्मान और बहमान करें। आशीष जी ने अपने अनुभव जो कि 23 साल की बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया, वो सीढ़ी हासिल की। आपने गोल फिक्स किया, एक सिद्धांत फिक्स किया, एक नियम फिक्स किया और एक आपने एम को फिक्स किया, वहां तक आप पहुंचे। आप सभी की दुआएं तो जरूर साथ थी, लेकिन आपकी मेहनत को हम लोग सलाम करते हैं और पुनः